Let's move to next slide. Parallel resistive circuits characteristics. ठीक है, ये इसके characteristics हैं, क्विकली इनके देखें. फर्स्ट, ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड. ठीक है, सीरीज सर्किट्स में कैसे थे? दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड. और यहाँ पे दे आर कनेक्टेड साइड बाय साइड. ये साइड बाय साइड कनेक्टेड है, पैरेलल सर्किट है. वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच इज सेम. अच्छा, अब एक चीज आपने याद रखनी, इसको हम ब्रांच कहेंगे जिसमें करंट, जहां पे जिस नोड पे जाके करंट डिवाइड हो जाता है ना, तो वो एक न्यू ब्रांच बन जाती है, इसे हम दूसरी ब्रांच कहेंगे. ठीक है, और ये थर्ड ब्रांच है. तो इस पैरेलल सर्किट में वी हैव 3 ब्रांचेस. तो वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच इज सेम. करंट हैज मल्टीपल पाथ्स टू फ्लो. जैसे मैंने पिछली सर्किट डायग्राम में एक्सप्लेन किया, करंट हैज सेवरल पाथ्स टू फ्लो. करंट थ्रू एनी ब्रांच इज गिवन बाय V बाय R. ठीक है, अगर यहाँ पे करंट I1 है इस ब्रांच में, तो I1 इज इक्वल टू वोल्टेज V, जो के सोर्स वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय R1. ठीक है, I2 की वैल्यू क्या होगी? सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय R2. और I3 की वैल्यू क्या होगी? सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय R3. करंट थ्रू एनी ब्रांच ऑलरेडी एक्सप्लेन. सम ऑफ ब्रांच करंट्स इज इक्वल टू द टोटल करंट. ठीक है, ये I टोटल is equal to I1 plus I2 plus I3 plus I4 and so on. ठीक है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करें, ठीक है, केयरफुली 60 या 30 सेकेंड्स में. ओके, डन. पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट्स इस स्लाइड में एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी और ज्यादा डिटेल्ड है. ये देखिए, हमारे पास वोल्टेज सोर्स है डीसी और 3 रेजिस्टेंसेस हैं, उनकी वैल्यूज भी गिवन है, राइट. ओके, अब ये सारे एलिमेंट्स बैटरी R1, R2, R3 they are connected side by side. There are only 2 nodes A and B. ठीक है, तो अब इस जो पूरी बस है ना, ये जो ऊपर मैंने ड्रॉ की है यहाँ, इस पूरी पे प्लस 12 वोल्ट हमारे पास अवेलेबल है, और नीचे वाला हमारे पास रेफरेंस ग्राउंड है. इस पूरी बस पे नीचे 0 वोल्ट है. ठीक हो गया. अच्छा जी, नाउ अब आप लोग मुझे कैलकुलेट करके दिखाएं I1, I2 एंड I3, और उसके बाद टोटल करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस. स्टार्ट हो जाए प्लीज क्विकली, और मुझे प्राइवेट जो चैट है उसमें प्राइवेट मैसेज सेंड करना है आपने. ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का आंसर ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. प्लीज हैव अ केयरफुल लुक. ठीक है, I1 है, I1 कहाँ फ्लो कर रहा है? इट इज फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट ब्रांच. ये हमारी फर्स्ट ब्रांच है. ओके, ये I1 फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में. सो I1 इज इक्वल टू, आपको बताया था, सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1. सोर्स वोल्टेज क्या है? 12 वोल्ट, divided by R1 है 4 ohm. So answer was 3 ampere. Okay. I2 V divided by R2 is equal to 12 divided by 6 ohm is equal to 2 amperes, right? I3, ये थर्ड ब्रांच है हमारे पास जिसमें 12 ohm रेजिस्टेंस है. So V divided by R3, it gives us 12 volt source voltage divided by 12 is equal to 1 ampere only. टोटल करंट क्या होगा? सम ऑफ I1, I2 एंड I3. So 6 amperes. Okay.
अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करनी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला देख लें, फिर याद रखना है आप लोगों ने। अब मैं जो फार्मूला है आर इक्विवेलेंट का पैरेलल सर्किट्स में, इसे हम ऐसे लिखते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इन पैरेलल विद R2 इन पैरेलल विद R3, और इसका फार्मूला बनता है 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। ठीक है, और अगर मैं इस फार्मूले को जरा सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूं, 1/R is equal to R1 R2 R3 R1 R2 R3, और यहां आ जाएगा ठीक है, here I will have R2 R3 plus R1 R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने आर इक्विवेलेंट का याद रखना है, इससे आप आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे इन पैरेलल सर्किट्स। ठीक है, और जी किसे, जी स्टैंड्स फॉर व्हाट, जी किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? जी स्टैंड्स फॉर, शाबाश, अब आप लोगों ने ठीक कैलकुलेट किया। नहीं, इसे बेटा ग्राउंड नहीं, इसे हम कहते हैं कंडक्टेंस, एंड इट इज ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस का फार्मूला है, कंडक्टेंस का फार्मूला होता है 1/R। आपने R फाइंड किया ना इस फार्मूले से, R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो G क्या होगा? G इज इक्वल टू 1/R, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ G। ठीक है, इसे कहते हैं कंडक्टेंस। इसे क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। G स्टैंड्स फॉर कंडक्टेंस, और इसकी यूनिट होती है मोह, और सीमेंस भी कहते हैं इसे, सीमेंस। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन रेजिस्टिव पैरेलल सर्किट्स का। अच्छा, अब एक स्पेशल केस है, इसमें आप नोट सर्किट को क्विकली, इस सर्किट को एनालाइज करें 15 सेकंड्स में, और फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। ओके, देखें जी आप इस सर्किट को, ये पैरेलल सर्किट है, सीरीज सर्किट्स है। कौन सा सर्किट है? सीरीज है, पैरेलल है? ठीक है, पैरेलल सर्किट है, वेरी गुड। ठीक है, हमारे पास सिर्फ दो ही नोड है, ए एंड बी, 3 रेजिस्टेंसेस हैं, एंड दे आर कनेक्टेड साइड बाय साइड। शाबाश, पैरेलल है। अच्छा, अब इसमें एक चीज स्पेशल है कि तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है, 60 60 60 ओम। ठीक है, तो जो वोल्टेज होगा वो तो आपको पता है सेम रहता है पैरेलल सर्किट में, सो V1 VR1 इज इक्वल टू V
R2 is equal to V R3, it is equal to V source voltage period. करंट आप देखें यहाँ पे था I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3. अब क्या होगा, जो I1 जो टोटल करंट होगा ना, अब तीन रेजिस्टेंसेस है ना, तो I1 is equal to I divided by 3 equal current. I2 is also equal to 1 by 3 and I3 is also equal to I by 3, 1/3 आ जाएगा. किस वजह से 1 by 3 हो गया? बिकॉज तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज सेम है. तो ये जो फार्मूला आप उस वक्त यूज करेंगे जब ब्रांचेस में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू सेम है. अच्छा, अब एज्यूम करें ये जो थर्ड ब्रांच है ये नहीं कनेक्टेड, वी हैव ओनली 2 ब्रांचेस. ठीक है, ठीक है. अज्यूम करें हमारे पास ये थर्ड ब्रांच इट इज नॉट देयर, मेरे पास सिर्फ 2 ब्रांचेस है. फिर आप फार्मूला यूज करेंगे I1 इज इक्वल टू I by 2, I2 इज I by 2. मींस जो टोटल करंट है उसे हम नंबर ऑफ ब्रांचेस से डिवाइड कर देंगे. इस सर्किट में हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, सो वी हैव डिवाइडेड करंट बाय 2 ब्रांचेस. गुड जॉब. अच्छा, अब करंट को आप समझ गए. अब टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है आपने. आर टोटल, उसका भी एक सिंपल फार्मूला है. आर टोटल is equal to resistance in single branch divided by number of branches like current. ठीक है. सो आर टोटल, लेकिन देखें ये फार्मूला आपने सिर्फ उस वक्त यूज करना है जब रेजिस्टेंसेस हर ब्रांच में इक्वल होंगे. ये बात याद रखनी. ठीक है, तो यस वी हैव आर टोटल इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 20 ओम. शाबाश. मिस इकरा असगर, आपने 180 ओम कैसे कैलकुलेट कर लिए? R is equal to any resistance R equivalent is equal to R divided by number of branches. ठीक है, फार्मूला आप देखें ना बेटे आप फार्मूला गौर से देखें ना, ध्यान से. R टोटल रेजिस्टेंस इन सिंगल ब्रांच, किसी एक ब्रांच की रेजिस्टेंस ले लें, दैट इज 60 ओम, divided by number of branches are 3, so we get 20 ohm. तो 20 ohm आएगा आंसर, not 180. क्लियर? शाबाश. पैरेलल सर्किट विद ओनली 2 ब्रांचेस. नेक्स्ट केस है, ये भी स्पेशल केस है. पैरेलल सर्किट है और उसमें सिर्फ कितनी है, 2 ब्रांचेस है. इसका क्या मतलब है, कुछ ऐसा सर्किट होगा R1 R2 वोल्टेज B. ठीक है, तो इसमें जो R इक्विवेलेंट होगा दैट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ठीक है, ठीक है. ये फार्मूला आपने बच्चों याद रखना है. कब, लेकिन ये कब अप्लाई होगा, व्हेन वी हैव ओनली 2 रेजिस्टेंसेस, ओनली 2 ब्रांचेस इन अ पैरेलल सर्किट. नेक्स्ट देख लें. प्रोपोर्शनल करंट फार्मूला. सीरीज सर्किट में हमने देखा था प्रोपोर्शनल वोल्टेज फार्मूला. पैरेलल सर्किट्स में वी हैव प्रोपोर्शनल करंट फार्मूला. इस सर्किट को एनालाइज करें क्विकली. ओके, देख लिया सर्किट आप लोगों ने.
नाउ कैलकुलेट द फॉलोइंग। पार्ट 1 सॉल्व करें। सर्किट टोटल रेजिस्टेंस, हाँ जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। फार्मूला आप लोगों को पता है, 4K 6K 12K। हाँ जी, क्या वैल्यू आएगी? ठीक है, फार्मूला आप लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे बच्चों इसके लिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला यूज करते हुए मुझे R की वैल्यू दें प्लीज। देखिए कैसे यार कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग। 1/R is equal to 1/4K प्लस 1/6K प्लस 1/12K। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें। कैसे करेंगे सॉल्व, और मुझे फाइनल आंसर। इधर बैठो, शक्ल ना दिखाओ मुझे। नहीं ना, इधर बैठो। क्या कहा आपने एक दफा? मैंने क्या कहा आपको? जी, जब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/2 किलो ओम। ठीक है, अब ये R को जब हम ऊपर लेके जाएंगे इट विल बी इक्वल टू 2 किलो ओम। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 किलो ओम। 2 किलो ओम, हाँ जी। जिन स्टूडेंट्स ने 0.5 लिखा है ना बच्चों, तो आपका आंसर ऐसे आया है। देखिए आपका आंसर आया 1/R इज इक्वल टू 0.5 किलो। ओके, तो अब R ये 1/R है, याद रखना है आपने। तो जब मैं इसे R करूंगा तो ये हो जाएगा 1/0.5 किलो, और 1/0.5 होता है 2 किलो। ठीक है, तो आपका R इक्विवेलेंट आ गया 2 किलो। ओके, ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टेंस आपकी आ गई 2 किलो ओम, ये इक्विवेलेंट आ गई। नाउ करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, जी इसका दे आंसर। करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, क्विकली इसका आंसर दें बच्चों। जी देखें, करंट के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे। Current supplied by the battery means we have to find this I, and I is equal to source voltage 12 volt divided by equivalent resistance। और equivalent resistance क्या आ गई थी हमारे पास? 2 किलो ओम। किलो को नहीं भूलना, किलो याद रखना है। 2 1 are 2, 2 6 are 12। 6 किलो मींस 1000 होता है, तो 6 मिली एम्पियर। I is equal to 6 में, so we will write here 6 milli amperes। okay, power develops slash
डिसिपेटेड बाय ईच रेजिस्टर। ठीक है, पावर का फार्मूला आपको याद है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अगर P1 निकालना है तो